जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम रावत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल दी कक्षा पर। तो आज फिर मैं आपके लिए लेके आया हूं 30 जीके क्वेश्चंस जो आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ये क्वेश्चंस मैंने लास्ट ईयर पेपर से लिए हैं। आप मेरे क्वेश्चंस और उसके ऑप्शंस पढ़ने तक अपने आंसर्स नीचे कमेंट जरूर कर दें और पूरी वीडियो देखने के बाद नीचे कमेंट कर जरूर बताएं आपको 30 में से कितने क्वेश्चन आते थे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन वाज 14। तराइन का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1190, ऑप्शन बी 1191, ऑप्शन सी 1192 और ऑप्शन डी 1193। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1192। लेमन इज सोर ड्यू टू। तो जो नींबू होता है ये खट्टा होता है। पहला एसिटिक अमल के कारण, दूसरा एस्कॉर्बिक अमल के कारण, तीसरा टर्टरी अमल के कारण या फिर साइट्रिक एसिड के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 सिट्रिक एसिड। थर्ड क्वेश्चन है, रोम स्टैंड्स फॉर। तो आपको यहाँ पे रोम की फुल फॉर्म बतानी है। तो रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम ओरिजिनल मेमोरी या फिर रैंडम ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी या फिर रैंडम ओरिजिनल मेमोरी। तो जो रोम होती है इसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। अब आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? RAM। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ विटामिन B2। तो जो विटामिन B2 होता है इसका दूसरा नाम क्या है? थायमिन, हीमोग्लोबिन, राइबोफ्लेविन, डेक्सट्रोज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 राइबोफ्लेविन। फिफ्थ क्वेश्चन है, प्राइमरी मेमोरी स्टोर। आपको पता होगा जो हमारा जो कंप्यूटर होता है इसमें 2 टाइप्स ऑफ मेमोरीज होती है, एक प्राइमरी होती है और दूसरी सेकेंडरी होती है। तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है ये क्या स्टोर करती है? इनमें से डेटा स्टोर करती है, प्रोग्राम स्टोर करती है या फिर रिजल्ट स्टोर करती है। तो जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है वो डेटा भी स्टोर करती है, प्रोग्राम भी स्टोर करती है, रिजल्ट भी स्टोर करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दीज। सिक्स्थ क्वेश्चन है, अ वेबसाइट मेन पेज इज कॉल्ड इट्स। तो किसी वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ को क्या कहा जाता है? पहला होम पेज, दूसरा ब्राउजर पेज, तीसरा सर्च पेज या फिर बुकमार्क। जैसे क्या होता है, आपने अगर कोई भी वेबसाइट खोली तो जो उसमें सबसे पहले जो आपको पेज दिखाई देता है ना उसको हम बोलते हैं होम पेज। एग्जाम्पल ले लेते हैं यूट्यूब का ही। आपने क्या करा, youtube.com सर्च किया, आपको क्या होता है स्क्रीन में बहुत सारी वीडियोस दिखाई देती है ना, तो यूट्यूब का क्या है वो होम पेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन है, हु इज नॉन एज फ्रंटियर गांधी। तो फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम से पूछा भी गया है। महात्मा गांधी को, चित्तरंजन दास या फिर सुभाष चंद्र बोस को या फिर ऑप्शन 4 अब्दुल गफर खान को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 अब्दुल गफर खान को ही हम फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 है, विच कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। तो दुनिया का सबसे लंबा संविधान किस देश का है? अमेरिका का, इंडिया का, चाइना का या फिर नेपाल का। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, आपको पता होगा कि हमारे देश का सबसे लंबा संविधान है, ऑप्शन 2। क्वेश्चन एक और बनता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो भारत ही दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो इसका राइट आंसर भी इंडिया ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन है, विच कंट्री विल बी द होस्ट ऑफ द वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 2023। तो 2023 में होने वाले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप का मेजबान कौन सा देश होगा? ऑप्शन 1 इंग्लैंड, ऑप्शन 2 साउथ अफ्रीका, ऑप्शन 3 ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन 4 इंडिया। तो अगर आपको क्रिकेट देखना पसंद है तो आपको पता होगा इसका राइट आंसर है इंडिया, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन है, विच इज नॉट नॉन एज अ ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस के रूप में किसे नहीं जाना जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को, मीथेन को, नाइट्रस ऑक्साइड को या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को। यहाँ पे सबसे अलग ऑप्शन दिख रहा है वो हमारे क्या है? ऑप्शन 3 नाइट्रस ऑक्साइड। आपने ऐसे नाम सुना होगा एक गैस का, लाफिंग गैस। हाँ, तो जो लाफिंग गैस होती है वो हमारी नाइट्रस ऑक्साइड होती है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड तो रीजन होता ही है ग्रीन हाउस गैस के लिए। मीथेन तो कार्बन से ज्यादा डेंजरस होती है और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है वो तो इन दोनों से ज्यादा खतरनाक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 11th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेज आर मोस्ट पेनिट्रेटिंग। निम्नलिखित में से किस किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? बीटा रेज की, अल्फा रेज की, गामा रेज की या फिर एक्स रेज की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 गामा रेज। तो जो गामा रेज होती है इसकी जो भेदन क्षमता होती है वो सबसे ज्यादा होती है, यानी कोई भी सरफेस है, कोई भी चीज रखी हुई आगे, ये उसको चीर के आसानी से उसके पार जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 12th क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन। प्रकाश की गति अधिकतम होती है, तो प्रकाश की गति जो है ये सबसे ज्यादा कहाँ होती है? वैक्यूम, यानी ना तो वहां गैस है, ना लिक्विड है, ना सॉलिड है। ऑप्शन 2 है सॉलिड ठोस, ऑप्शन 3 लिक्विड और ऑप्शन 4 है गैसेस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 वैक्यूम। तो जो खाली रूम है जहां ना तो गैस हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो, वहां जो हमारी साउंड है वो सबसे तेजी से ट्रैवल करती है।
क्योंकि वहां पे उसको रेजिस्ट करने वाला कोई नहीं होता, यानी कि उसका विरोध करने वाला कोई नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 13th क्वेश्चन है, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन 1 है एग्रीकल्चर, ऑप्शन 2 कैटल रियरिंग, ऑप्शन 3 हंटिंग या ऑप्शन 4 ट्रेड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th क्वेश्चन है, द टाइटल देवनाम प्रिया वाज गिवन टू, तो देवनाम प्रिया की उपाधि किसको दी गई थी? ऑप्शन 1 हर्षा को, ऑप्शन 2 अशोका को, 3 कनिष्क को या फिर ऑप्शन 4 चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 अशोक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15 है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में, न्यू दिल्ली में, हैदराबाद में या फिर चेन्नई में? तो इसका राइट आंसर है मुंबई में। तो एग्जाम में आपको आरबीआई की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो आप आरबीआई की फुल फॉर्म भी याद कर लीजिए, वो होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूं मैं आपको कि मुंबई से पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कोलकाता में था। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन है, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अमंग फॉलोइंग इज, तो जो नीचे ऑप्शंस दिए गए उसमें से सबसे अच्छा चालक कौन है बिजली का? सिल्वर है, कॉपर है, गोल्ड है या फिर माइका है? तो जो बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का वो होता है हमारा सिल्वर, यानी कि ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 17th क्वेश्चन है, लेड पेंसिल कंटेन्स, तो जो लेड हमारी जो पेंसिल होती है इसमें क्या होता है? ग्रेफाइट होता है, डायमंड होता है, लेड होता है या फिर लेड सल्फेट होता है? पेंसिल होती है, इसमें ऑप्शन 1 ग्रेफाइट होता है। और आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कई बार कि कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स होते हैं, तो कार्बन के 2 एलोट्रॉप्स होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं? ग्रेफाइट और डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 18th क्वेश्चन है, द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई इज, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन 1 साइनोकोबैलामिन या फिर कैरोटीन, राइबोफ्लेविन या फिर टोकोफिरॉल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 टोकोफिरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन है, व्हाट इज ड्राई आइस, तो सूखी बर्फ क्या है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, बेंजोइक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड या फिर नन ऑफ दीज। और जो ड्राई आइस होती है वो होती है हमारी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारा ऑप्शन 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन है, द डिजीज ट्रैकोमा इज रिलेटेड टू द, ट्रैकोमा रोग है ये किससे संबंधित है? आई से, ईयर से, माउथ से या थ्रोट से? तो जो ट्रैकोमा रोग है आईज हमारी आंखों से संबंधित है। इसमें क्या होता है कि आंखों में हमारा इन्फेक्शन सब होता है कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 21 क्वेश्चन है, द वेट ऑफ एन एवरेज ह्यूमन मेल ब्रेन इज अबाउट, तो एक औसत मानव पुरुष जो है उसका जो मस्तिष्क है उसका भार लगभग कितना होता है? ऑप्शन 1 kg, ऑप्शन 2 1350 ग्राम, 1600 ग्राम या फिर 2 kg। तो जो एक औसत आदमी होता है उसका जो दिमाग होता है वो 1350 ग्राम का होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 22nd क्वेश्चन है, इंसुलिन इज सीक्रेटेड बाय, तो जो इंसुलिन होता है किसके द्वारा बनाया जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड्स के द्वारा, हमारे लीवर के द्वारा, पैनक्रियास के द्वारा या फिर पैराथायराइड के द्वारा? तो इसका राइट आंसर है पैनक्रियास, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 23 क्वेश्चन है, हु वाज नोन एज देशबंधु इन इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति में देशबंधु के रूप में किसे जाना जाता है? जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता है, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 चित्तरंजन दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 24th क्वेश्चन है, विच इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन इन द सोलर सिस्टम, तो सौर मंडल में सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? जुपिटर है, मार्स है, मर्क्यूरी है या फिर वीनस है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 मर्क्यूरी। देखिए आपको सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं उन सबके जो नाम है याद होनी चाहिए और लाइन बारी से याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 25th क्वेश्चन है, ऑन विच बैंक ऑफ द रिवर अयोध्या टाउन इज सिचुएटेड, अयोध्या नगरी नदी के किस तट पर स्थित है? ऑप्शन 1 सरयू, ऑप्शन 2 गंगा, ऑप्शन 3 यमुना, ऑप्शन 4 झेलम। अगर आपने अयोध्या के बारे में सुना होगा तो आपको जरूर पता होगा कि जो अयोध्या नगरी है ये सरयू नदी के तट पर है, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 26th क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द यूएन सेक्रेटरी जनरल, संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन 1 3 इयर्स, ऑप्शन 2 6 इयर्स, ऑप्शन 3 7 इयर्स, ऑप्शन 4 5 इयर्स। जो यूएन का सेक्रेटरी जनरल होता है इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 27th क्वेश्चन है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, तो जो विश्व जनसंख्या दिवस है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 11 अगस्त को, 11 जुलाई को, 13 अगस्त को या फिर 15 जुलाई को? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 11 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 28th क्वेश्चन है, व्हेन वाज द नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड, तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? ऑप्शन 1 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन 2 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन 3 15 जुलाई 1947 को या फिर 22 जुलाई 1947 को। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डेट में बहुत सारों के इसमें कंफ्यूजन भी होती है। बहुत सारे क्या सोचते हैं कि 15 अगस्त 1947 को ही हमारा नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया था, बट नहीं, जो हमारा नेशनल फ्लैग है ये अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 29वां क्वेश्चन है, आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 से किससे संबंधित है? समानता से, शिक्षा एजुकेशन से,
फ्रीडम आजादी से, या फिर रिलीजन हमारे धर्म से। देखिए आर्टिकल आमतौर पर तो वैसे नहीं पूछे जाते हैं, बट कभी कभी एग्जाम का लेवल हाई रखने के लिए ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। बट आर्टिकल्स वही पूछे जाते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, ऐसे नहीं कि कोई भी उठा के आपसे पूछ लिया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 एजुकेशन, शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 30th क्वेश्चन है और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन भी है। द हाइट ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी टू कमेमोरेट सरदार वल्लभ भाई पटेल इज, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में बनाई गई थी। तो इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 182 मीटर्स की है, 205 मीटर्स, 220 मीटर्स, 188 मीटर्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 182 मीटर्स, 182 मीटर। तो इसी के साथ हमने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आपको इन 30 क्वेश्चंस में से जितनों के भी आंसर आते थे आप नीचे कमेंट कर मुझे जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अपने सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर भेजें। अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने आर्मी के लिए मैथ्स का कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया है, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अभी सिर्फ 3 ही क्लासेस डली हैं, बट बहुत जल्दी मैं बाकी क्लासेस भी डाल दूंगा। तो आप इन सभी क्लासेस को फ्री में पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलती है। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद।